रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीम इंडिया के लिए रहा है दिन। क्योंकि तीसरा बेस्ट स्कोर है। एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के आज लगाए, जॉइंट हाईएस्ट एक्चुअली। सबसे तेज शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन का सिर्फ 42 गेंदों में आया और एक सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के हमें मिले। 36 तो एक ही मुकाबले में दिख गए आज। पहले 2 ओवर में 40 रन दिए थे अर्शदीप सिंह ने, लेकिन ये गजब का टर्न अराउंड। पहली बार इस मुकाम को हासिल किया। 5 विकेट पहली बार T20 इंटरनेशनल्स में भारत के सबसे सफल गेंदबाज के। आपने ड्रेसिंग रूम में बहुत वक्त बिताया यूजी इनके साथ। क्या मायने इनके लिए? आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टार्ट रही, लेकिन क्या बॉलर के जहन में रहता है कि यार मैंने इतने विकेट लिए, 100 से ज्यादा मेरे विकेट हैं, लेकिन आज तक 5 नहीं कंप्लीट किया? नहीं, बहुत टाइम ऐसा बॉलर के माइंड में रहता है यार 4 विकेट तो बहुत बार होगी, लेकिन 5 नहीं मिल रही, 5 भी नहीं मिल रही। और T20 में बहुत रेयर चांस होता है कि आप पंजा लें, और मेरे को लगता है कि ऐसा लगता है बैट्समैन ने 150 रन बना दिए हों। बट जिस हिसाब से अर्शदीप बॉल डाल रहे हैं, स्पेशली नई बॉल से, कई बार थोड़ा सा रन भी लेते हैं, लेकिन वो लास्ट में कवर कर देते हैं। तो हमेशा बोला जाता है कि ये नहीं देखता कि आप स्टार्ट कैसे करते हैं, फिनिश कैसे करते हैं, और इसलिए इंडिया के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है T20s में। बल्लेबाजी की तरफ आते हैं और सीधे ईशान किशन की तरफ मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था नॉकिंग ऑन द डोर वो शतक आया था, लेकिन आखिरकार वो शतक पूरा करना, और जिस अंदाज में किया यूजी। जब 90s में भी थे तो ऐसा नहीं कि लगा कि वो दहलीज पे है तो थोड़ा सा अलग खेलने की कोशिश करें, अपने टेम्पलेट पे स्टिक करते हुए अपने आप को बैक किया, और इसीलिए ये आंकड़े हम सबके सामने। नहीं, बिल्कुल जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे थे कि लग ही रहा था कि एक मैच में उन्होंने 72 या 76 किया, और आज जिस हिसाब से उन्होंने 100 किया, उन्होंने क्लियरली एक वन साइडेड कर दिया कि आई एम गोना ओपन विद अभिषेक। और जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, ये इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अभिषेक और हिम बॉलर के लिए बहुत टफ होने वाला है। आपको एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है इनके हर शॉट्स में, जब भी इनिंग में जिस बैटिंग कर रहे हैं। एक इनिंग में इन्होंने 28 भी बनाया था, लेकिन वो लग रहा था कि बैट पे कितनी अच्छी लग रही है, और ये बहुत अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए। इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि पावर प्ले उतना अच्छा गया नहीं था, दोनों ओपनर्स आउट हो चुके थे पार्थिव, और उसके बाद ये पारी आई है। ये क्या बताता है भारत के इस टेम्पलेट के बारे में, जिसमें ईशान किशन बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गए? आज जिस तरीके से हमने शुरुआत करते हैं कि जब टीम शीट आई थी, तो जिसमें संजू सैमसन विकेटकीपर था, उनके आगे संजू सैमसन के आगे विकेटकीपर लिखा हुआ था, बट ऐसा लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम शोडाउन देख रहा था कि कौन परफॉर्म करेगा। अगर जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम वो विकेट कीपिंग के ग्लव्स पहनाएंगे। तो आज वो ऐसा मैच के बाद आपको पता चलता है, जैसे गतिविधियाँ चलती रहती है, तो यहाँ पर उस तरीके की आपको भनक लग गई थी। फिर जैसे ईशान किशन ने वो ग्लव पहने तो पता चल गया कि यहाँ पर आपने वो डिसीजन ले लिया है। बट बिल्कुल ऑब्वियसली ईशान किशन ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, वो उन्होंने अपनी जगह डिमांड करी है कि जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन अपने फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थे, लेकिन उतना उनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ। बट ईशान किशन ने जिस तरीके से अभी आपने कहा कि उन्होंने दरवाजे पे वो दस्तक दे रहे थे, उन्होंने वो दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, उन्होंने वो दरवाज़ा तोड़ा है। कहा कि ये मेरी जगह है और मैं इस जगह को अपनी बनाऊंगा, अपने परफॉर्मेंस के बल पे, अपने एटीट्यूड के बल पे। तो आई थिंक वो डिज़र्व भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन शायद आपको वो खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, बट जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट अब चल रहा है, आपको लगातार परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि अगर जगह बनानी है तो फिर आपको एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, जो अब ईशान किशन के आंकड़े दर्शा रहा है कि 4 इनिंग में 231 की स्ट्राइक रेट से 1 शतक और अर्धशतक। अमेजिंग, राइट? और कितनी जल्दी और कितनी तेजी से भारतीय क्रिकेट चलता है कि पिछली श्रृंखला के आखिरी मुकाबले में संजू सैमसन ने बता दिया था कि ओपन करने के लिए क्यों वो एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। इस श्रृंखला के अंत तक आते आते क्या अब युजवेंद्र चहल कन्विंस हो गए कि जो वर्ल्ड कप की 11 होगी उसमें ये 2 लेफ्टीज अभिषेक और ईशान ही नजर आएंगे, नॉट संजू? नहीं, बिल्कुल अभिषेक और ईशान ओपन करेंगे और तिलक 3 नंबर पे आ जाएंगे, और यही आपकी टीम रहने वाली है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज भी भारत ने 271 रन बनाए, वहाँ पर 8 नंबर पे आप अक्षर पटेल टीम में। तो वो अगर आपको उस तरीके का क्रिकेट खेलना है जैसे कि हम भारतीय टीम आज खेलिए, कि लगातार 10 की रन रेट हो या उससे ज़्यादा की रन रेट से हमें खेलते रहना है, तो फिर आपको वो 8 नंबर पे एक थोड़ा सा कुशन चाहिए बैटर का। और उसमें अगर आपके पास वो अगर जो गेंदबाजी करने वाला प्रॉपर बैटर मिल जाए, जो अक्षर पटेल के रूप में आप में मिल रहा है, तो फिर आप इस तरीके का क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर एक मैच पीछे चलते हैं जहाँ पे 7 नंबर पे हर्षित राणा बल्लेबाजी कर रहे थे, और फिर आप उसी तरीके का क्रिकेट खेल रहे थे, तो सोच में क्या आ रहा था, यार एक बैट्समैन साथ में होता ना शिवम दुबे के, तो शायद मैच जीत जाते। तो वो सोच जो भारत है वही दिखा रही है। ऑब्वियसली ये जो सबसे ज़्यादा सक्सेस इस सीरीज में है, टॉप 4 इंडियंस है, टॉप 4 इंडियंस है। और ऐसा भी नहीं है कि ये खाली इस सीरीज में इस तरीके से,
वो पिछले 2-2.5-3 साल से, जब से हम जो एडिलेड में T20 मुकाबला हारे इंग्लैंड से, उसके बाद से हम इस तरीके का क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। तो आई थिंक इसके चलते जो तैयारी की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही है। आखिरकार सबको राहत की सांस आई। इस श्रृंखला में 3000 रन भी पूरे कर लिए हैं अपने इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद, और 3000 रन सबसे तेज करने वाले भी खिलाड़ी बन चुके हैं। सिर्फ 1822 गेंदों में ये कारनामा किया। इस सीरीज की 3 50s भी है। एक समय नंबर 1 T20 बैटर थे सूर्य कुमार यादव। जब अचानक वो लॉन्च हुए थे, काफी इंतजार करना पड़ा था इंटरनेशनल डेब्यू का। अब ऐसा लग रहा है कि वो विंटेज सूर्या हमें पूरी तरीके से वापस मिल चुके हैं। डेफिनेटली कितने भी बड़े पेड़ होते हैं, वो थोड़ा सा एक फेस आता है कि जिसमें, क्योंकि वो पहले इतना कर चुके होते हैं कि सबको लगता है कि अगर वो उससे अगर 80% भी करे तो लोगों को वो लगता है कि यार नहीं, थोड़ा सा रह गया और अच्छा कर सकते हैं। बट ये बेस्ट थिंग है कि अब वर्ल्ड कप, एक बड़े टूर्नामेंट से पहले आप जितने भी बैटर हैं सब फॉर्म में हैं, स्पेशली सूर्या, और सबको पता है कि जिससे ये इम्पैक्ट जो करते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो कितना डिफिकल्ट होता है फास्ट बॉलर इवन स्पिनर के लिए बॉल डालना। और आई थिंक ये परफेक्ट टाइम था, परफेक्ट सीरीज थी फॉर्म में वापस आने के लिए।